हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में जीके लेके आया हूं, जो कि ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को लर्न कराने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें हमारा ट्रिक है क्या है, विटामिन के ऊपर। विटामिन ए बी सी डी ई के की कमी से होने वाले रोग, इसको ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे लर्न करेंगे। रवे सारे वहाँ पर हैं, एक एक वर्ड को उठा के उससे एक एक हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। र से हमारा हो गया रतौधी, व से हो गया बेरी बेरी, एस से हो गया स्कर्वी, रिकेट्स, बाजपन, रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। जब कभी कभी हमारा क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, जैसे कभी कट जाता है तो कटने के बाद ब्लड निकलता है, तो क्या है, उसका थक्का न जमता है, वो विटामिन के की कमी की वजह से। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। रवे सारे वहाँ पर हैं, एक छोटा सा वर्ड है, बस इसे हम लोग लर्न कर लेंगे। रवे सारे वहाँ पर हैं। र से रतौधी, व से बेरी बेरी, स से स्कर्वी, र से रिकेट्स, वहाँ से वाजपन, और पर से यहाँ र लेंगे हम यहाँ से दोस्तों। र से हमारा क्या होगा, रक्त का थक्का न जमना। अब विटामिन ए बी सी डी जो भी ये विटामिन से, इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम के लिए क्या करेंगे, रथ एक टाफ़ी, इसको भी वैसे ही ट्रिक के माध्यम से लर्न करेंगे। रथ एक टाफ़ी। र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से एक्सकार्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेराल, टा से टोकोफेराल, फी से फिलिक्लोनोन। ए का हमारा क्या, रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कॉर्बिक अम्ल, डी का कैल्सीफेरॉल, और ए का टोकोफेराल, और के का फिलिक्लोनोन। ऐसे हम इसका रासायनिक नाम याद करेंगे। हम लोगों ने पीछे भी देखा, विटामिन ए के कमी से रतौधी और किस किस की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, और उसके रासायनिक नाम भी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब इसी की कड़ी में आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नदियाँ जो अरब सागर में गिनती हैं, ये वो नदियाँ हैं जो क्या हैं, अरब सागर में गिरती हैं। इसको याद करने के लिए हमारा एक छोटा सा ट्रिक है। सालू की माँ भानुमती सो जा, सालू की माँ भानुमती सो जा। स से हमारा हो गया साबरमती, और इसमें दो नदियाँ हमारा साबरमती और शरावती। लू से लूनी, माँ से मांडवी माही, इसमें भी दो नदियाँ हमारी हैं, एक मांडवी है और एक माही। भरत पूजा या पुन्नानी। न से नर्मदा, मति से ताप्ती, लास्ट वाला त लेंगे दोस्तों यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा ताप्ती। सो से सोम, जा से जुबारी। इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग लर्न कर सकते हैं। सालू की माँ भानुमती सो जा, स से साबरमती सरावली, म से ल से हमारा लूनी हो जाएगा, म से मांडवी माही, भानुमती से हो जाएगा भरत पूजा पुन्नानी, मति से न से नर्मदा, मति से ताप्ती, और सो से सोम, और जा से जुबारी। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल जान लेते हैं दोस्तों, क्या है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। ये क्या है, अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीप भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर आती है। पूरे भारत में लंबाई के मामले में तीसरे स्थान पर प्रायद्वीप आती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से निकलती है, और यह मध्य प्रदेश से में अमरकंटक चोटी से निकलती है, और अमरकंटक चोटी से दो नदियाँ निकलती हैं, एक नर्मदा, दो नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, एक नर्मदा एक और सोन।
और दोनों क्या है, नर्मदा एवं सोन नदियाँ ऐसी नदियाँ हैं जो कि एक ही स्थान से निकलने वाली दो नदियाँ हैं जो कि विपरीत दिशा में बहती हैं। मध्य प्रदेश से ये दोनों नदियाँ निकलती हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से दोनों नदियाँ क्या है निकलती हैं, लेकिन ये दोनों क्या है विपरीत दिशा में बहती हैं, दोनों विपरीत दिशा में बहती हैं। नर्मदा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बहती है, अभ्रंग घाटी में होकर बहती है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र से अनंत गुजरात में प्रवेश करती है। मध्य प्रदेश, ये नदी क्या है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से होते हुए क्या है गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, गुजरात में प्रवेश करती है। भड़ौज के पास अरब सागर में गिर जाती है, और ये भड़ौज के पास अरब सागर में गिर जाती है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र निकलती है, गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात से फिर भड़ौज के पास अरब सागर में जाके गिर जाती है। मध्य प्रदेश का जबलपुर उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। एक जबलपुर है, ये बहुत फेमस जगह है जबलपुर, और ये जबलपुर क्या है मध्य प्रदेश में क्या है उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में बनता है। धुआंधार जलप्रपात, एक जलप्रपात है दोस्तों, ये धुआं जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में बनता है। अब आते ताप्ती नदी के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। लूनी नदी हो गया हम लोग का, साबरमती, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से निकलती है। ये मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी से निकलती है, और वो मध्य प्रदेश के कंचन से निकलती थी। बैतूल पठार का क्षेत्र मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से अनंत गुजरात में प्रवेश करती है। ये भी गुजरात से होकर जाती है ताप्ती नदी भी, और ऊपर अभी हम लोग पढ़े हैं क्या नर्मदा नदी, ये भी गुजरात में से होके जाती है। ठीक है, ताप्ती नदी बैतूल पठार का क्षेत्र है, मैदान पर महाराष्ट्र से गुजरात में प्रवेश करती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा है। ताप्ती नदी का किनारे कौन सा, सूरत शहर बसा हुआ है, और जबलपुर, और ये क्या है ताप्ती नदी नर्मदा नदी के किनारे पे कौन सा बचा था हमारा, जबलपुर। मध्य प्रदेश का जबलपुर इसी नदी के किनारे, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर है वो ताप्ती नदी किनारे नर्मदा नदी के किनारे है, और ताप्ती नदी किनारे हमारा क्या है महाराष्ट्र, सूरत शहर है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। लूनी नदी, लूनी नदी कहाँ है देखते हैं दोस्तों। राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसको लवण नदी भी कहा जाता है। सांभर झील से होकर गुजरती है। ये सांभर झील से होकर गुजरती है। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में विलुप्त हो जाती है, और ये गुजरात में क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। साबरमती देखते हैं। साबरमती राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले के मेवाड़ की पहाड़ियों से निकलती है। गुजरात का अहमदाबाद व गांधी शहर साबरमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे चलकर अरब सागर से खंभात की खाड़ी में गिर जाते हैं। ये खंभात की खाड़ी में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अहमदाबाद गुजरात व गांधीनगर शहर साबरमती नदी के किनारे ही बसे हैं। ये गुजरात, अहमदाबाद और गांधीनगर शहर ये दोनों क्या हैं, साबरमती के किनारे पे बसे हुए हैं। अब आते हैं माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से आती है। तीनों राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से राजस्थान से अनंत गुजरात में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात में प्रवेश करती है। ये तीनों में बहती है। भारत की एक ऐसी नदी जो कि कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है। यही एक ऐसी नदी है जो क्या है, कर्क रेखा को दो भागों में क्या करती है, बांटती है। मांडवी नदी के बारे में देखते हैं। मांडवी नदी कर्नाटक से आती है, गोवा में आकर अरब सागर में गिर जाती है। ये मांडवी कर्नाटक से आती है और गोवा में आकर अरब सागर में गिर जाती है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा है।
जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो क्या है, मांडवी नदी के तट पे बसा हुआ है। जुआरी नदी गोवा से निकलती है एवं गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। ये गोवा से निकल के गोवा में ही रह जाती है और जो कि अरब सागर में जाके क्या करती है, मिल जाती है। शरावती नदी के बारे में देखें, कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही अरब सागर में गिर जाती है। और कर्नाटक का जो जलप्रपात इसी नदी के तट पर बनता है। महात्मा गांधी या गरो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं, इसे बहुत अच्छा पॉइंट है। महात्मा गांधी या गरो सोप्पा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी या गरोसोप्पा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। शरावती आटे गंगावेली नदी कर्नाटक से निकल कर्नाटक में ही अरब सागर में मिल जाती है। पेरियार नदी केरल से निकल केरल में ही अरब सागर में, ये सब छोटी छोटी नदियाँ हैं। भरतपुजा नदी तमिलनाडु से आकर केरल में अरब सागर में गिर जाती है। क्या तमिलनाडु से आकर, कहाँ से, तमिलनाडु से आकर केरल में और अरब सागर में गिर जाती है। ये छोटा स्टेक है दोस्तों, ये सब लोग आप लोग कई बार पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आप लोग को देखने के लिए मिला होगा। तना वाली प्रमुख फसलें हैं, हद कर दी आपने। ह से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि, आदि लास्ट वाले लेते हैं। आ से आलू, पा से प्याज। दोस्तों वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी दोस्त मैं अभी ये पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उसमें जो छोटे छोटे चीज़ हैं ये ट्रिक के माध्यम से अगर लर्न हो जाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं आपके। तो ऐसे ही मैं अगर जीके के ट्रिक चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।